हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे कुछ टाइटन्स आपके लिए ओपनिंग प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम आपका आज की सभा में स्वागत करते हैं एंड ओवर टू अ कपल ऑफ टाइटन्स टू टेक यू थ्रू टुडेज ओपनिंग। मेरा आप लोग से एक सवाल है, आपका लॉकडाउन कैसा रहा? आप सोच रहे हो कि कैसा सवाल है, लेकिन मेरा लॉकडाउन तो बहुत बढ़िया रहा। मैंने बाइबल स्टडी किया और मैं डिसाइपल बनी और आजकल मेरा फॉलोअप स्टडी चल रहा है। मेरी फ्रेंडशिप तो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। मैंने डिवोर्स की है और इतना ही नहीं तो मैंने स्पिरिचुअलिटी के साथ संडे के लिए प्रचार भी किया। मेरा लॉकडाउन तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है और बाइबल में हमें हर समय आनंदित रहने के लिए कहा गया है। हम जाएंगे थेसलोनिकियों 5 में 16 से 18। ये कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। इसी पॉजिटिव स्क्रिप्चर के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका 2020 का आखिरी संडे अच्छा रहे। आमीन। तो इस समय आइए हम आनंद के साथ प्रार्थना में बढ़ें और इस सभा की शुरुआत करें। हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे हमारे महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करा, आपने हमें अब तक संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, और हम भरोसा करते हैं कि आप हमें आगे भी सुरक्षित रखेंगे। होने दीजिए कि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और अपना आनंद आप ही से पाएं। हम ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कृपया इसे कबूल कीजिए। आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का हमारे हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम गाएंगे पास आओ विश्वासियों। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, एक बारी बैठे के पास। हम भजन करते आइए हम और एक गीत गाते हैं। हम गाएंगे यहोवा निसी। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी।
के तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आइए हम आराधना को जारी करते हैं और हम गाते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तो आइए हम प्रभु भोज में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और हम गाए उस क्रूस की क्या बात है।
जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहा के उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, ये वक्त है प्रभु भोज का। आइए अपना सारा लक्ष्य उस क्रूस पर लगाए, उस महान बलिदान की ओर लगाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 22 कहता है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, तुम्हें अब तो शोक है, तुम्हें अब तो दुख है, पर मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और अब कुछ देर में आऊँगा और तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे शोक को, हमारे दुख को आनंद में बदलने के लिए तैयार है। हर एक शोक, हर एक दुख जो हमारे पास है वो आनंद में बदल जाएगा। वो शोक जो हमें पापों में मिलता है, वो दुख जो हमारे जीवनों में है, हमारे जीवन के शोक को आनंद में बदलने खुद प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा शौक, हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाए। और प्रभु यीशु मसीह किस आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार का आनंद वो हमें देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा आनंद है जो वो हमें देना चाहते हैं, वो है हमारे उद्धार का आनंद, वो है पाप मुक्त जीवन का आनंद।
शोक जो है वो हम में लोगों का जीवन चुराने का स्वभाव लाता है, खुद की और लोगों की ज़िंदगी नष्ट करने का स्वभाव लाता है। पर जो आनंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं वो हमें दूसरों से प्यार करने का स्वभाव देता है, अपने जीवन से प्यार करने का स्वभाव देता है। हमारा जीवन मकसद पूर्ण हो जाता है। उस आनंद से हमारे पास पवित्र जीवन होगा। सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दुख है, जो शोक है हमारे जीवन में तब आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। हम ये देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन से, और एक उदाहरण से हम देख सकते हैं जो है शिमोन पतरस के जीवन से। अगर हम लूका की किताब अध्याय 22 में वचन 31 से 34 पढ़ें, वह कहता है, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गबाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। पतरस यह कहता है कि मैं मेरा जीवन तुम्हारे लिए दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बंदी गृह तक जाने के लिए तैयार हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे पहले मुर्गा बाग दे तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, अस्वीकार करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न डगमगाए। शैतान ने तुम्हारे विश्वास को फटकाने की इजाज़त मुझसे मांगी है, और मेरा इनकार करके शैतान चाहता है कि तुम्हारे जीवन में शोक आ जाए, दुख आ जाए। लेकिन पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और उन लोगों ने पतरस को भी देखा और कहा ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, तब पतरस ने इनकार किया। उसके मुंह से शपथ और श्राप निकल आए कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने यीशु मसीह को इनकार किया। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में दुख लाता है, शौक लाता है। शायद हम आज इस संदेश को सुने और फिर से हमारे जीवन में जब हम जाएंगे, शैतान हमारे जीवन में संसार के सारे मोह, सारी परीक्षाएं लाएगा। बुरे लोगों की वजह से हमारे जीवनों में धमकियां लाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करें, उसे इनकार करें। जब परिस्थिति अच्छी चल रही थी, पतरस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बंदीगृह में जाने के लिए तैयार हूँ। पर जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, जब बुरे लोग आए, तो उसने इनकार किया और मुर्ग ने बाग दी। उसे प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें याद आई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, पतरस, तू मुर्ग बाग देने से पहले 3 बार मुझे इनकार करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, तब भी चलेगा, अगर मैं तुझे आनंद के जीवन में नहीं ले जाऊंगा तो कौन ले जाएगा? मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। यीशु ने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न डगमगाए। और उसने प्रभु यीशु मसीह को याद किया और पतरस रोया, यीशु मसीह से क्षमा मांगने लगा और फिर से यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, हाँ, तू अभी शोक में तो है, पर जल्द ही तू मुझे देखेगा। मेरा इनकार करने के बाद जब तू पश्चाताप करेगा तो तू मुझे फिर से देखेगा। भाई और बहनों, आज अगर हमने परमेश्वर को इनकार किया है तो प्रभु यीशु मसीह आज भी
आपको एक आशा देते हैं। यीशु मसीह में आपके लिए आज भी एक बड़ी आशा है। हम में से हर दिन प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, छोटी या बड़ी बातों में। जब हम पवित्र ज़िंदगी नहीं जीते, जब हम गलत चीज़ों में फंसते हैं, जब गलत विचार हमारे दिल में आते हैं, जब हम बार बार उसी पाप में फंसते हैं और हम उसका इनकार करते हैं। पर फिर भी हमारे लिए एक आशा है, क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम रोमियो की किताब अध्याय 8 में 34 पढ़े और इब्रानियों की किताब अध्याय 7 में 25 पढ़े, तो वो कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमारी माफ़ी के लिए। वो हमारे लिए विनती और प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि हम संसार में खो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। आज वो हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम संसार के पापों में ना खोए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक पाप मुक्त जीवन जिए। जब हम अपने पापों को मानते हैं, रोते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमें स्वीकार करते हैं और बदले में हमें एक मौका देते हैं। आज भी शायद हमारे दिलों में ऐसे कुछ पाप होंगे जो किसी को पता नहीं है। शायद हम संसार में अब भी खोए हैं और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर उपस्थित है। पर खुशी की बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है हमें स्वीकार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए। मैंने हर बार प्रभु भोज में संदेश सुने हैं कि हमें गंभीर होना है, शोकित होना है जो हमने किया है उसके लिए। पर आज जब हम इस कटोरे में से द्राक्षरस लेंगे, जो रोटी तोड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो खुशी की बात जिसे हम इस महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिसके कारण आज हमें पाप मुक्त जीवन मिला है। आइए जैसे हम रोटी को तोड़ें जो प्रभु यीशु मसीह के देह का प्रतीक है, और उस पवित्र द्राक्षरस को लें जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। आइए अपने पापों को माने, रोए प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके सामने एक टूटा दिल लेकर जाए। वो हमें स्वीकार करेगा, हमें क्षमा करेगा और हमें बदले में एक और मौका देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और स्वर्गीय पिता, बहुत ही आभारी हूँ आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, जैसे हम प्रभु भोज लेंगे, उस रोटी को लेंगे जो आपके देह का प्रतीक है, उस द्राक्षरस को लेंगे जो आपके लहू का प्रतीक है। पिता, सहायता करना कि हम अपने पापों को माने। पिता, हम मनुष्य होकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियां दिन भर में करते हैं। हमें क्षमा करना पिता, हमें एक मौका देना। पिता, जैसे हम ये प्रभु भोज लेंगे, सहायता करना हम पश्चाताप करें और आपकी ओर मुड़े और हमारे पापों को माने आपके सामने। आप हमें क्षमा करना पिता। पिता, आगे का सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसके लिए सुनना और कबूल करना। आमीन। ये वक्त है दान का। जैसा हमने वचनों में देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन जो बहुत ही बहुमूल्य था वो हमारे लिए कुर्बान कर दिया उस क्रूस पर, कि हमें
एक नया जीवन मिले, एक पाप मुक्त जीवन मिले। उन्होंने उनके आखिरी सांस तक देने का स्वभाव रखा। हमारा भी आज वैसे ही स्वभाव होना चाहिए जब भी हम दान देंगे। आइए, जो दान हम इकट्ठा करेंगे वो कलीसिया की अलग अलग ज़रूरतों के लिए और उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जो ज़रूरतमंद है। ये जैसे हम इस दान को इकट्ठा करेंगे, अपने दिलों को खोलें और हम पूरे मन से दें। जैसे हम ये दान इकट्ठा करेंगे, आइए एक प्रार्थना करते हैं। हमारे महान और स्वर्गीय पिता, बहुत ही आभारी हूँ, आपने हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमें हर बार आशीषित किया है, हमें हर बार प्रार्थनाएं करने के बाद में चमत्कार मिले हैं। पिता, बहुत ही आभारी हूँ आपके देने के स्वभाव के लिए। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी कि हम पापों से मुक्त हो जाएं। पिता, बहुत ही बढ़िया और महान पिता हो आप। पिता, प्लीज़ सहायता करना, जैसे हम ये दान इकट्ठा करेंगे, हमारे दिलों को खोलना। पिता, हम अपने मन में बिना कुड़कुड़ाए दे। पिता, इस दान के ऊपर आपका आशीर्वाद देना, जो कलीसिया की अलग अलग ज़रूरतों के लिए काम में आएगा। पिता, जैसे हम ये दान इकट्ठा करेंगे, हमारे मनों को खोलना। आएगा सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसके लिए सुनना और कबूल करना। आमीन। शुभ प्रभात अब सभी को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये 2020 का आखिरी संडे है और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट पा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि हम एक छोटा सा सीरीज कर रहे हैं जो कि हम लूका अध्याय 1 और 2 से कर रहे हैं, ताकि हम खुद को तैयार कर सके यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाने के लिए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे जिब्राइल, जो कि परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो एलिशिबा और मरियम के पास अपना शुभ संदेश लेकर आते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने कुछ चरवाहों को चुना ताकि वो परमेश्वर के शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा सके कि परमेश्वर का मसीहा आ चुका है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों लूका ने अपनी इस किताब को इस रीति से शुरू किया, क्यों वो बता रहे हैं जिब्राइल के बारे में, जकरिया के बारे में, मरियम के बारे में। क्योंकि अगर आप मरकुस और यूहन्ना की किताब में जाएं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में कहीं भी बताया नहीं गया है। यहाँ पर हमें देखने की बात यह है कि लूका एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप उनके पेशे को देखें तो वो एक डॉक्टर है, तो इसलिए उन्हें ये छोटे छोटे डिटेल्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो बहुत ध्यान लगाकर इन सब चीज़ों को लिखते हैं। वो कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट को निकालना नहीं चाहते मसीहा के इस कहानी से, ताकि जो कोई भी मसीह पर विश्वास करे उसे मसीहा के बारे में सब कुछ पता चले, ताकि जो कोई भी मसीहा के पास आए उन्हें शक करने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। और इसी कारण से लूका अपने गॉस्पेल अकाउंट को इस रीति से शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अध्याय 1 और 2 में आपको बस ऐसे लोग मिलेंगे जो गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह का प्रभु होने के बारे में। गवाही देने का मतलब क्या है? अगर आप कोर्ट पे जाए तो गवाही देने का मतलब यह है कि एक लिखा गया स्टेटमेंट या फिर एक बोला गया हुआ स्टेटमेंट, जहां पर आप गवाही दे रहे हैं एक हादसा होने की। ये एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि ये बात हुई है। और अगर देखा जाए तो बाइबल में गवाही देने के बारे में आप व्यवस्था विवरण के किताब से ही पढ़ सकते हैं। तो उतने पहले से ही परमेश्वर ने ये एक रूल बताया है, ये एक नियम बताया है कि अगर कोई गवाही को मानना हो तो उसके लिए 2 से 3 गवाह होने जरूरी है। आज भी अगर आप कोर्ट पर जाए तो कोई भी एक हादसा के बारे में गवाही देने के लिए कम से कम 2 से 3 गवाह होने चाहिए।
तो यहाँ पर लूका हमें बता रहा है कि यीशु मसीह के परमेश्वर होने का हमारे पास गवाह है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उनकी गवाही दे रहे हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो अनंत काल के लिए विराजमान रहेगा। ये एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया का उद्धारकर्ता बनेगा, कि ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। इस सारे संसार में इस तरह का बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ है, और इस गवाही को कंफर्म करने के लिए कुछ लोग चाहिए। और इसी कारण से लूका इन गवाहियों के साथ अपना शुभ संदेश का शुरुआत करते हैं। और एक बात जो हमें जानने की ज़रूरत है जब गवाही की बात आती है, कि एक गवाही सच्चा होना चाहिए। झूठी गवाही देने से उस गवाही का पूरा पॉइंट चला जाता है। और इसीलिए लूका हमें बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर गवाही दे रहे हैं वो धर्मी लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन शुद्धता और पवित्रता के साथ जीते हैं। और इसी रीति से लूका बता रहे हैं कि आप इन गवाहियों पर विश्वास कर सकते हैं। तो इतने बड़े बैकग्राउंड को अपने मन में रखते हुए आइए हम जाए अपने पहले गवाह के पास। आइए हम पढ़े लूका के अध्याय 2 में वचन 21 से 24। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे वचन हैं जिन्हें पढ़ने के बाद क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, हम बस सीधा आगे चले जाते हैं, है ना। मैं भी ऐसा कभी कभी कर चुका हूँ। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों लिखा है, या फिर जो यहाँ पर लिखा गया है उसका मतलब क्या है। आज हम ये गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम इस वचन को पूरी रीति से समझने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान से इन वचनों को पढ़े तो आपको दिखेगा कि लूका प्रभु के व्यवस्था के बारे में 3 बार बताते हैं, जब वो यूसुफ और मरियम के व्यवहार के बारे में बताते हैं। लूका यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यूसुफ और मरियम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि परमेश्वर ने जो उन्हें कहा है वो वैसे के वैसे खुशी और विश्वास योग्यता के साथ करे। ये पूरा वचन जो अभी हमने पढ़ा है लूका इसीलिए लिखता है ताकि हम देख सकें कि कैसे यूसुफ और मरियम आज्ञाकारी है। और लूका ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो बता सकें कि यूसुफ और मरियम की गवाही विश्वास योग्य है, क्योंकि ये धर्मी लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो माता पिता हैं वो 4 चीजें करते हैं प्रभु की व्यवस्था के अनुसार। पहली चीज है खतना, फिर उसके बाद बच्चे को नाम देना, और उसके बाद शुद्ध करवाना, और उसके बाद बच्चे को परमेश्वर के सामने लाना। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? इसका कारण जानने के लिए हमें लेवी व्यवस्था अध्याय 12 में जाना होगा और वचन 1 से 3 पढ़ना होगा। तो आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 12 में जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध होने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। लूका को पता था कि उसकी ये किताब सिर्फ अन्य जाति के लोग ही नहीं पढ़ेंगे, पर इज़राइल के लोग भी पढ़ेंगे, जो यहूदी है वो भी पढ़ेंगे। और इसीलिए वो उन यहूदियों को दिखा रहा है कि देखो, मरियम और यूसुफ ने पुराने नियम में जो भी परमेश्वर ने नियम बताए हैं उन सभी नियमों को पूरा किया यीशु के पैदा होने के बाद। तो हमने देखा कि कैसे 7 दिन तक जो माता होती है वो अशुद्ध हो जाती है, और 8वें दिन में बच्चे का खतना करना होता है। और बच्चे का खतना करने से पहले ही उस बच्चे को नाम दिया जाना चाहिए। और मरियम और यूसुफ ने
बच्चे को वही नाम दिया जो स्वर्गदूत जिब्राइल ने उन्हें देने को कहा था। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा यीशु। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुद्ध करने की और बच्चे को प्रभु के सामने डालने की रीति रिवाज को पूरा किया। वचन कहता है, और जब मूसा के व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, जो कि वो 33 दिन है जो हमने अभी लेवी व्यवस्था अध्याय 12 में वचन 4 में पढ़ा था, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु के व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए फिर से हम लेवी व्यवस्था अध्याय 12 में जाएं और वहां पर 6 से 8 तक पढ़े। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा, वह पंडुकी मेलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छुटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़के व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने का पूंजी ना हो, तो 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरे पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मरियम और यूसुफ यहां पर जो कर रहे हैं लूका अध्याय 2 में, वो बस लेवी व्यवस्था अध्याय 12 में जो भी उन्हें आज्ञा दिया गया है उसे पूरा कर रहे हैं। तो जैसे ही शुद्ध होने के दिन पूरे हो जाते हैं, जो माता पिता है उन्हें 1 साल पुराना भेड़ और एक पंडुकी या एक कबूतर को ले जाना होता है बलि करवाने के लिए। और यहाँ पर लूका हमें यह भी बताते हैं कि यीशु मसीह का जो परिवार है उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके पास पैसा कितना है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 2 पंडुकी और 2 कबूतर को ले जाते हैं, एक होम बलि के लिए और एक पाप बलि के लिए, क्योंकि उनके पास भेड़ चढ़ाने के लिए भेड़ खरीदने का पैसा नहीं था। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो प्रभु है वो कितने दीन बने हमारे लिए। और एक चीज जो मैं आपके सामने डालना चाहता हूं वो ये है कि मरियम और यूसुफ को इतनी तकलीफ से गुजरना क्यों पड़ा? क्योंकि वो बोल सकते थे ना, वो जानते थे कि ये मसीहा है, वो बस बोल सकते थे कि अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें इन सब रीति रिवाज से जाने की क्या जरूरत है। उनके पास वैसा एक एटीट्यूड हो सकता था, पर हम क्या देखते हैं कि उनका सोच ऐसा था कि क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसे पुराने नियम के हर एक नियम का पालन करना जरूरी है। हम परमेश्वर ने जितना कहा है उससे बढ़कर हम करेंगे। हमारा भी कई कबार ऐसा सोच हो सकता है कि माता पिता चर्च में है तो बच्चा भी बचपन से चर्च में आएगा, और इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्च में जब भी केकेसी में डाल देंगे तो वो उन्हें सब कुछ सिखा देंगे। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता चर्च में पहले से ही थे बाहरी रूप से जरूर मसीह बन जाते हैं, पर उन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो परमेश्वर को कभी जान नहीं पाते, और जब बड़े हो जाते हैं, जब भी उन्हें मैच्योरिटी आ जाता है, तभी वो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं उन सब चीजों के पीछे जो कि व्यर्थ है, जिनका कोई मतलब नहीं है। हम बस अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं अगर हम इस बात को छुपा कर रखें कि केकेसी के बच्चों को आज मसीह बनने को बहुत ही मुश्किल है। और वो क्यों है? क्योंकि इन बच्चों को दिख रहा है कि उनके माता पिता घर पर वो सब चीजें नहीं करते जो वो चर्च में करते हैं। हम माता पिताओं को इन चीजों का पश्चाताप करना होगा और अपना मुंह फेरना होगा, ये पाप है। और एक चीज जो हम सोच सकते हैं यहाँ पर वो ये है कि अगर परमेश्वर का प्लान ये था कि यीशु मसीह धरती पर आए और उनको क्रूस पर चढ़ाया जाए और वो क्रूस की मृत्यु मरे और फिर तीसरे दिन में वो फिर से जिंदा हो, तो फिर वो एक वीकेंड ट्रिप क्यों नहीं कर देते? वीकेंड ट्रिप मतलब थर्सडे को वो आएंगे धरती पर, फ्राइडे को उन्हें मार दिया जाएगा और उसके बाद संडे को उनका पुनरुत्थान हो जाएगा।
इतना काफी क्यों नहीं था? उन्हें बचपन से ही यहां पर आने की जरूरत क्यों थी? उन्हें हमारे जैसे जीने की जरूरत क्यों थी? हमें यह समझने की जरूरत है भाई और बहनों कि यीशु मसीह को हमारे जैसा जीवन जीना जरूरी था, बचपन से लेके बड़े होने तक। और ये एक ऐसा जीवन होना जरूरी था जो कि पूरी रीति से सिद्ध हो, जहां पर वो परमेश्वर के हर एक नियम का पालन कर रहे हो बिना कोई पाप करे हुए, ताकि जब जो विश्वासी लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उनका जो सिद्ध जीवन है वो हम पर आए, ताकि हम पर किसी भी पाप का दाग ना हो। ये जरूरी था कि यीशु मसीह एक पूरा जीवन सिद्ध रीति से जिए। तो हमने देखा हमारे पहले गवाहों को, जो कि थे यूसुफ और मरियम। आइए हम अपने दूसरे गवाह के पास जाए। ये एक ऐसे गवाह हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सुनते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तभी याद करते हैं जब हम लूका के इस अध्याय में आते हैं और उसके बाद हम जल्दी से भूल भी जाते हैं। तो आइए हम उस गलती को फिर से दोहराए नहीं। तो आइए हम अपने दूसरे गवाह के पास जाए, शमौन। आइए हम पढ़े लूका के अध्याय 2 में 25 से 35। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल के शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा की सीखने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। ओके, मेरे लिए शिमौन एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक कैरेक्टर के तौर पर वो बस सीन पर आते हैं, अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और हम सब उन्हें भूल जाते हैं। पर इन छोटी छोटी बातों में बहुत खूबसूरती भरी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती। तो आइए जो ज़रा सा इंफॉर्मेशन हमें इनके बारे में मिला है उनसे हम सीखें। पहली बात तो उनका नाम है। शमौन एक बहुत ही साधारण नाम था। अगर आप उस समय इज़राइल में रहते तो आपके जो गली में ना तकरीबन 5 से 6 शमौन आपको मिल जाते। और मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ इज़राइल के बारे में। ये जो राज्य है गटर में जा चुका है उनके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको लेकर। मंदिर के जो भी रीति रिवाज हैं वो बस एक मजाक बन चुके हैं और लोग बस नाम के लिए कर रहे हैं। जो फारसी है वो भी अभी परमेश्वर के दया पर नहीं पर अपने अच्छे काम पर अपना विश्वास डाल रहे हैं। लोगों को अभी परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनमें कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोज रहा नहीं। पर मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हर पीढ़ी में परमेश्वर अपने लिए एक छोटा सा ग्रुप बचाए रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आने के बाट जोते हैं, और शिमौन ऐसा एक व्यक्ति था। शिमौन का नाम का मतलब है परमेश्वर ने सुना है। वो ऐसे लोगों में से था, एक ऐसे छोटे ग्रुप में से था जो परमेश्वर के आने की बाट जोते थे, जो इंतजार कर रहे थे कि कब परमेश्वर आएंगे। मैं सोच सकता हूं कि कैसे शिमौन के माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि कैसे परमेश्वर ने यह वादा किया है कि वो एक मसीहा को भेजेंगे जो उनके लोगों को पापों से छुटकारा दिलाएगा। शायद शिमौन के माता पिता ने उन्हें सिखाया था परमेश्वर के सारे वादों के बारे में, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो भी परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर से हमें दिखाई देगा कि लूका शिमौन के बारे में क्या बताता है
कि वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो एक भक्त था। धर्मी, ये जो शब्द है, जब भी बाइबल में हमें ये शब्द मिलता है, हमें याद दिलाना है खुद को कि ये एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने सही ठहराए गए हैं। परमेश्वर उन्हें बचाने वाले हैं। इसलिए नहीं कि ये लोगों ने कुछ बढ़िया काम किया, या इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ऐसा शुद्ध जीवन जी रहे थे, पर इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम अब्राम के बारे में पढ़ते हैं कि अब्राम ने विश्वास किया और इसीलिए उसे धर्मी ठहराया गया था। और उसके बाद और एक शब्द जो लूका शिमोन के बारे में बताता है वो यह है कि वो एक भक्त था। इस शब्द से लूका बस ये जताना चाहते हैं कि शिमोन एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ विश्वास ही नहीं करता था, पर वो अपना जीवन भी उसी के हिसाब से जीता था। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संडे को चर्च जाता है और फिर मंडे को एक व्यभिचार का जीवन जी रहा है। नहीं, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास भी करता था और यह उसके जीवन में सबको दिखाई भी देता था। और एक चीज जो हमें शिमोन के बारे में सीखने को मिलती है वो यह है कि वो इजराइल के शांति के बाट जोता था। मतलब वो इंतजार कर रहा था कि कब इजराइल का मसीहा आएगा। वो जानता था कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो पाप में दबे हुए हैं और वो इंतजार कर रहा था कि कब वो मसीहा आएगा और उन्हें उनके पापों से बचाएगा। शिमोन को ये आइडिया कहाँ से मिलता है? आइए हम यशाया की किताब अध्याय 40 में जाएं और वहां पर देखें कि शिमोन के दिल में क्या चल रहा है। हम यशाया अध्याय 40 में वचन 1 से 2 पढ़ेंगे और 9 से 11 पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बात कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगर से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाह के नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। क्या आपको दिख रहा है कि शिमोन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? वो इंतजार कर रहा है कि कब यह प्रभु इजराइल में आएगा। लूका हमें यह भी कहते हैं कि शिमोन पवित्र आत्मा से भर चुका था और उसे यह बताया गया था कि जब तक वो परमेश्वर की मसीह को देखता नहीं वह मरेगा नहीं। क्या आप बस सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि शिमोन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो दिन रात इंतजार करता होगा कि कब मसीह आएगा और हर दिन वो मंदिर में जाकर इंतजार करता होगा, जब तक एक दिन ऐसा आया जबकि एक बच्चे को लाया गया और उसकी नजरें उठी और उसने पवित्र आत्मा का आवाज को सुना जिसने कहा, देखो तेरा परमेश्वर आ चुका है। वाह! वो बस जल्दी से उठकर उस बच्चे की ओर भागता चला गया होगा और उसने उस बच्चे को अपने हाथों पर लिया, शायद उसे चूमा भी, और उसके बाद उसने कहा कि हे परमेश्वर, आखिरकार तू आ चुका है। तू अब अपने दास को शांति के साथ भेज रहा है क्योंकि मैंने तेरी उद्धार को देख लिया है। वाह! और उसके बाद वो मरियम और यूसुफ को भी ये कहता है कि ये बच्चा सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ नया करने वाला है। और उसके बाद वो मरियम को भी देखकर ये कहता है कि तेरे प्राण के भी आर पार एक तलवार जाएगा जब तू देखेगी कि तेरे पुत्र को इन सभी लोगों ने उस क्रूस पर लटका है, कि जिन लोगों को वो बचाने आया उन लोगों ने ही उसे मार दिया। भाई और बहनों, ये मसीहा फिर से लौटने वाला है सारे राज्य में न्याय करने के लिए। पर क्या आप उतावले हो उसके लौटने के बारे में? क्या आप प्रार्थना करते हो उससे, हे परमेश्वर तू कब लौटेगा? मैं तुझे देखना चाहता हूं,
मैं तेरे सन्निधि में, तेरी उपस्थिति में तेरी स्तुति और आराधना करना चाहता हूं। भाई और बहनों, सच बात यह है कि इज़राइल जैसे गटर में चला गया था उस समय, वैसे ही आज कलीसिया का हालत भी है। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाहरी रूप से जरूर मसीह दिखते हो पर परमेश्वर को जानते नहीं। हम में से कई सारे लोग टिकटॉक में वीडियो बनाने या यूट्यूब पर वीडियोस देखने या बस गेम्स खेलने में अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की लौटने के बारे में कभी नहीं सोचते, हम परमेश्वर के काम करने के बारे में नहीं सोचते, हम परमेश्वर के लिए जीने के बारे में कभी नहीं सोचते। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस पीढ़ी में भी कुछ ऐसे लोगों को चुना है जिन्हें वो बचाएंगे, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लौटेंगे। क्या आप उनमें से एक हो? क्या आप इंतजार कर रहे हो? और आइए हम अपने तीसरे गवाह के पास जाएं, अन्ना। आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 2 में वचन 36 से 38। और अशर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तीन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और अब हम मिलते हैं हमारे तीसरे गवाह को जो लूका हमारे पास पेश करता है। और ये भी एक ऐसी व्यक्ति है जिसके बारे में हम ज्यादा समय सोचते नहीं। हन्ना के बारे में यह कहा गया है कि वो एक भविष्यद्वक्तीन थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाई दे रहा था, जैसे कि पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता थे यशाया और एजिकियल, इनके जैसे इन्हें सुनाई नहीं देता था परमेश्वर का वचन। यहाँ पर हमें यह याद करना जरूरी है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था मलाकी के किताब के बाद। पर यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है कि परमेश्वर फिर से बात करने को शुरू कर रहा है। बहुत सारे ज्ञानी जो व्यक्ति हैं, जो बाइबल में बहुत ज्ञानी हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हन्ना को यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ती का स्तर इसलिए नहीं दिया गया है कि परमेश्वर उनसे अपना वचन बोलते थे, पर इस बात को लेकर किया गया है कि उन्होंने मसीह को मिलने के बाद क्या किया। वचन 38 क्या कहता है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी और उसके बाद यरूशलेम में जो लोग यरूशलेम के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बाट जो रहे थे, उनके साथ उन्होंने यीशु के बारे में वचन बताया। इसलिए उन्हें एक भविष्यद्वक्तीन का स्तर दिया गया है। उनका नाम हन्ना है और यही नाम शमूएल के माता का भी था। और अगर एक चीज आप देखें तो इन दोनों में एक बात है जो बिल्कुल मिलती जुलती है कि दोनों को हम जानते हैं कि वो प्रार्थना उपवास करने में बहुत समय बिताते थे। हन्ना ने भी, जो शमूएल की माँ थी, उन्होंने भी बहुत समय बिताया था प्रार्थना में ताकि उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हो। पर यहां पर एक बात है जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। ये हन्ना के उम्र के बारे में है। वो भी मरियम के जैसे ही बहुत ही कम उम्र में ही उनका भी शादी हुआ होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि वो 7 वर्ष के लिए शादीशुदा थी और उसके बाद हम देखते हैं कि वो 84 साल तक विधवा थी। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है कि वो 84 साल के लिए विधवा थी। तो अगर वैसा देखा जाए तो हन्ना का शादी शायद 13 साल के आसपास हुआ होगा। फिर उसके बाद और 7 साल के लिए वो शादीशुदा थी, तो वो 20 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद और 84 साल के लिए वो विधवा थी, ऐसा बोला जाता है कुछ ट्रांसलेशन में। तो इसका मतलब हो गया कि वो 104 साल की उम्र की थी। तो हमें पता नहीं कि उनका सही उम्र क्या था, पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वो बहुत ही बूढ़ी थी। और वो अपने बुढ़ापे में क्या कर रही थी? उन्होंने कभी भी मंदिर छोड़ा नहीं और वो अपना पूरा समय प्रार्थना और उपवास करते हुए बिताती थी उस मंदिर में। ये एक ऐसी औरत है जो परमेश्वर को जानती है और उसके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पण किया है। आज आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है भाई और बहनों?
क्या आपका रिटायरमेंट प्लान ऐसा है कि हाँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी मैं अपने गांव में अपना एक खुद का घर बनवाऊंगा और उसके बाद वहां पर मैं अपने पोतियों के साथ खेलता रहूंगा? क्या ये आपका रिटायरमेंट प्लान है? या फिर क्या आपका रिटायरमेंट प्लान ये है कि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जूझोगे ताकि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और उनके लिए उपवास कर सके, कि आप पवित्रता में बढ़ सके? भाइयों बहनों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि नौजवान लोग बहुत सारे चीज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा एक्शन होता है, उनमें बहुत सारा ताकत होता है, पर जब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बूढ़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो, वो प्रार्थना में समय बिताता है, तो मैं मानता हूं कि वहां पर ज्यादा काम होता है, बहुत सारी चीजें वहां पर संभव होती है। नौजवान हाथ कभी भी वो नहीं कर सकते जो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घुटनों पर कर सकता है। इसलिए आज हमारे कलीसिया में आप जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे ये विनती करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि आपका रिटायरमेंट प्लान स्वर्ग है, और तब तक के लिए आप प्लीज इस लड़ाई को लड़ते रहिए और हमें इंस्पायर करते रहिए। और जो नौजवान लोग हैं हमारे कलीसिया में, जो सिंगल्स हैं, जो यंग मैरिड्स हैं और जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों से ये विनती करता हूं कि आप इस पर पूरा ध्यान रखें कि आपके अगले साल में हर एक दिन में आपका जो बेस्ट टाइम होगा वो आपके घुटनों पर होना चाहिए, प्रार्थना करते हुए और उपवास करते हुए। तो हमने अभी लूका के तीनों गवाहों को मिल चुके हैं, पर एक आखिरी गवाह है यहाँ पर जिससे अभी मिलना बाकी है, और इसके साथ लूका अपना जो केस है वो क्लोज कर देता है। और ये गवाह हमें मिलता है वचन 40 में और वचन 52 में। आइए पढ़ते हैं वचन 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वचन 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हमारा चौथा और आखिरी गवाह कौन है? वो परमेश्वर खुद है। यहां पर परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह यीशु पर था और वो मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ, मुझे संतुष्ट करते हुए। और यही गवाही को हम अगले अध्याय में भी देखते हैं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तब बहुत सारे लोगों के सामने परमेश्वर यीशु से कहते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। वाह, इससे बढ़िया और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण गवाही और किसी की भी हो नहीं सकती। और इसी गवाही के साथ लूका अपना गवाही का जो स्टेटमेंट है खत्म कर देता है, और उसके बाद वो बताने को शुरू कर देता है कि यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया और उसके बाद आखिरकार उन्होंने उस क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। पर एक प्रश्न अभी भी बचा हुआ है, मैंने ये सब चीजें आपके साथ क्यों शेयर की, ये सब क्यों सिखाया मैंने आज सुबह आपको? बस इसी कारण से कि हम अपने जीवन में आज देखें और सोचे, क्या इस साल मैं यीशु मसीह के लिए एक गवाह था? मैं जब मेरे जीवन को देखता हूं तो क्या मुझे दिख रहा है कि मेरा जीवन यीशु मसीह का गवाह दे रहा है? क्या किसी को पता चला यीशु मसीह के बारे में जब उन्होंने मुझे देखा? भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर गौर करना होगा कि भले ही ये साल बीत गया हो, अगले साल मैं मरियम और यूसुफ का जैसा रहूं, जो अपने बच्चों को सिखाता है, जो अपने बच्चों पर समय बिताता है कि वो यीशु मसीह को जाने, पूरी रीति से जाने। सिर्फ चर्च आकर कुछ गीत ना गाए, पर यीशु मसीह के मार्ग में चले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। और उसके बाद मुझे शमौन के जैसे बनना है, जो यीशु मसीह के आने का, उसके लौट आने का इंतजार कर रहा हो। और उसके बाद हन्ना के जैसे मुझे बनना है, जो बार बार प्रार्थना में दिन रात समय बिताती हो, और चाहे बुढ़ापे का समय हो या नौजवानी का समय हो, कोई भी समय हो, उन सब समयों में मैं उसकी सेवा करती रहूं। ये इस बात का मुझे ध्यान रखना है। भाइयों बहनों, हमें पूरा ख्याल रखना है कि हमारा जीवन से दूसरों को यीशु मसीह के बारे में पता चले। हमारे शादीशुदा जीवन में भी हमारे बच्चों को यीशु मसीह और उनके प्यार जो उन्होंने कलीसिया की तरफ किया है वो दिखना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे
तो यीशु मसीह ने हमें जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा पर हम नहीं चल रहे। और यही यीशु मसीह का आज्ञा है हमारे लिए, जो हमें प्रेरितों के किताब में अध्याय 1 में वचन 8 पर दिखता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस आज्ञा को हमें भूलना नहीं है भाई और बहनों। आइए हम इस आज्ञा पर खड़े उतरे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और इसी के साथ हम अपनी मिनी सीरीज को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस 2 अध्याय में बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, पर उन चीज़ों को हम बाद में के लिए रख देते हैं। अब तक जो हमने सीखा है, आइए उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। और 5 दिन रह गए हैं 2020 को ख़त्म होने के लिए। तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप इस साल को एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करें। बस अपने दोस्तों और परिवार के साथ ही नहीं, पर आपका जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस पर भी। आइए हम सब उस चरनी के पास आए जहाँ पर हमारे परमेश्वर ने अपना घर बसाया, और हम एक दूसरे को ये कहें कि आओ उसकी स्तुति करें। और आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाएं, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। और पूरे ईस्ट सेक्टर की ओर से मैं आप सभी को क्रिसमस और आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आमीन। खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए, रक्तम जयम। रक्तम जयम